ये देखिए इतने गेहूं हुए इतने खतरनाक भाई। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी बंदर। ये देखिए पहाड़ी बंदर। मिलाती हूँ बच्चों से। मैं आई हुई हूँ नीचे और ये दोनों पता नहीं मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है नए दिन नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, हम लोग भी सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे से। आपको लग रहा होगा और मैं कहाँ चली गई हूँ, बैकग्राउंड देख के। मेरा घर तो है नहीं, तो मैं आई हुई हूँ चकरपुर मम्मा से मिलने। तो मैंने कहा चलो मम्मा से मिल आते हैं, फिर बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। तो 2 दिन की छुट्टी थी तो मम्मी से मिलने आई हुई हूँ और ले चलती हूँ छत में और पूरा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे गेहूँ पके हुए हैं और किस तरह से यहाँ का व्यू है वो आपको दिखाने जा रही हूँ मैं अपने छत पे। तो आप लोग चलिए मेरे साथ मेरे छत में। तो चलिए यहाँ खोलेंगे हम डोर। अरे वाह, यहाँ तो बहुत तेज धूप है। अब मैं दिखाती हूँ छत से पूरा व्यू आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे सारे गेहूं पके हुए हैं। देखिए बैकग्राउंड पूरी खेती खेत है इधर, इतना मस्त लग रहा है। पीछे भी खेत हैं। ये देखिए मेरे घर के पूरे इधर, ये देखिए सारे गेहूं ही गेहूं। और अब यहाँ सारे घर ही घर बन गए। पहले यहाँ पे हमारा घर था और ये बगल में था एक घर, और अब देखिए इतने बड़े बड़े घर बन गए, सारे 2-2 मंजिले घर बन गए हैं। और ये है मेन हाईवे इधर पे, ये टनकपुर वाली रोड है और यहाँ से पूर्णागिरी भी जाते हैं और पहाड़ को इसी रूट से जाते हैं। और वहाँ टनकपुर के पूरे पहाड़ दिखते हैं। उधर धुंध सी हो रही इसलिए नहीं दिखाई दे रहे, नहीं तो वहाँ से वहाँ तक पूरे पहाड़ दिखाई देते थे। पहले पूरे यहाँ तक दिखाई देते थे, अब तो ये घर बन गए हैं। इतने दिखाई देते थे, अब वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे घर के पूरे यहाँ खेती खेती। देखिए सब गेहूं कट रहे हैं, कहीं पे कट गए हैं कहीं पे नहीं कटे हैं। और मैं कुछ और दिखाती हूँ आपको, तो चलिए आप लोग मेरे साथ। मैंने कहा चलो इधर आई हूँ तो थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। वहाँ से आने का नहीं किया शूट क्योंकि हम लोग अचानक ही आए थे। और ये देखिए हमारे पीछे इतना बड़ा आम का पेड़, इतना फल आया हुआ है इसमें। इसको ना हमने कितनी बार काट दिया है और इसमें टहनियाँ बढ़ती जाती हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया हो रहा है गोल, और फल देखिए इसमें आप लोग। और एक और है ये देखिए। और जब मम्मी घर पे रहती थी ना, अभी तक हमारे यहाँ पे मक्के बोए रहते और भिंडी सब्जी बनाते हम लोग। मम्मी पूरा इसमें, जो हमारे गार्डन है इतना बड़ा, अभी देखो पूरा सूखा सूखा लग रहा होगा आप लोगों को क्योंकि मम्मी घर पे रहती नहीं अब, तो पूरा सूखा हुआ है। धनिया भी सूखा है पूरा, लहसुन मम्मी लगा के गई थी, लहसुन भी सूखा है पड़ा है। तो ऐसे ही हो रहा है, छोड़ा हुआ तो आप लोगों को पता ही है पूरा सब बेकार हो जाता है। और ये घर भी अभी नया बना हुआ है हमारे घर के सामने, इससे ना पूरा बंद सा हो गया। अब ये सड़क है सामने और ये देखिए पूरा बंद सा हो गया इधर। और ये खेत है, इसमें गेहूं कटे हुए हैं। ये देखिए अब थ्रेसर लगेगा और वो देखिए सारे गेहूं कटे हुए हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा ये व्यू भी दिखाते हैं आपको। पहाड़ के बाद आप मेरे मायके के ब्लॉग का एंजॉय करिए, आनंद उठाइए। और ये देखिए एक और है आम का पेड़, इसमें बहुत मीठे आम आते हैं और हर साल इसमें फल आता है। और आंधी चलती है ना, इससे फल मतलब रुका रहता है क्योंकि इधर भी हमारा घर है। ये देखिए ये भी हमारा घर है और इसकी वजह से ये पेड़ में आंधी नहीं आती है। इनकी तो सारा गिर जाता है, जितना भी फल आता है। वो देखिए कितना फल आया हुआ है और कितना बढ़िया पेड़ है ना। उसके नीचे हम किसी समय भी बैठ जाए ना, देखो छाया आई हुई है, हवा चलती है ठंडी ठंडी।
तो अब ले चलती हूँ नीचे, और अभी मम्मी से भी मिलाऊंगी आप लोगों को। और अभी मम्मी यहाँ सरसों हो रहा होगा ना, देखिए मम्मी ने सरसों काट रखा है उधर। अभी वहाँ सूखा भी पड़ा है, तो चलती हूँ नीचे और दिखाती हूँ बच्चे भी क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं नीचे। मिलाती हूँ बच्चों से, मैं आई हूँ नीचे, और ये दोनों पता नहीं मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए इनका एंजॉय। दोनों भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो तुम दोनों? छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं दोनों नानी के घर आके ना। अरे ये देखिए इनकी मस्ती। अरे गुदगुदी क्यों लगा रहे हो? चलो बाहर चलते हैं, कुछ दिखाने वाली हूँ मैं अपने दोस्तों को। तो चलिए आप लोग आइए और दिखाते हैं अपने दोस्तों को कि मैं अब क्या करने वाली हूँ बाहर जाके। आओ चलो गाइस, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तुलसी की क्यारी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी बंदर। ये देखिए पहाड़ी बंदर। मम्मी पहाड़ी बंदर। अरे ये क्या हुआ? ये पेड़ क्या हो गया? मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। अब मैं जब इसमें आम पकेंगे तब तोड़ूंगी। अभी देखने जा रही हूँ आम। ओके? हाँ, देखती हूँ मैं कहाँ तक चढ़ पाती हूँ। वाह कितना अच्छा पेड़ है, देखो। हाँ, ये मजा आ रहा है, लेकिन तुम दोनों चढ़ पाओगे इसमें? हाँ। मैं इस पेड़ की एक टहनी में टूट जाएगी मम्मी, टूटेगी तो सोचो क्या होगा। नहीं टूटेगा, मैं झूला झूल रही हूँ। टूटोगी तो सीधे डूब। अब मैं भी टूटूंगा, पहाड़ गिर जाओगे। पहाड़ी गंजी। ये देखो मम्मी कितनी ऊपर चढ़ गई। ये जय श्री राम, जय माता। ये देखो रौनक अटक गया। रौनक अटक गया। मजा आ रहा है। ये देखो देखो रौनक भी चढ़ गया। रौनक यहाँ पे चढ़ गया। अब मैं यहाँ से जाऊंगी। देख और ऊपर चढ़ोगी? और ऊपर? अरे इससे तो मैं आम तोड़ती हूँ। ये देखो मम्मी को दिखाने के लिए कैमरा जूम करना पड़ रहा है। मैं यहाँ से गिरी, क्यों गिरी? मम्मी मेरे ऊपर मत गिरना। मम्मी देखो मैं कहाँ पहुँच गई। जिसको भी आम खाने हैं वो कंचू से संपर्क कर सकते हैं, कंचू ब्लॉग्स पे। जब ये पकेंगे हम आपको जरूर मम्मी के पास। यहाँ पे रौनक पूरी कोशिश करते हैं चढ़ने की, और मैं उतर गई नीचे, और रौनक अब चढ़ रही। का ब्लॉग कुछ अलग हटके है क्योंकि आजकल आपको सारे ब्लॉग हमारे हटके मिल रहे हैं। मैंने कहा आज भी कुछ हटके ब्लॉग बनाए जाए। और देखिए आपको लग रहा होगा ये मैं कहाँ पेड़ों के बीच में हूँ। सही में आप लोगों ने सोचा, मैं हूँ एकदम पेड़ों में चढ़ी हुई कंचू। और देखिए ये है रौनक, ये भी चढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है। अभी मैं ऊपर तक पूरा चढ़ के आ गई हूँ नीचे। और अरे वाह, अलंकृत भी आ गया। हेलो अलंकृत। हाय रौनक। गिरना नहीं है, लेकिन ये पेड़ बहुत बढ़िया है। इसके किसी भी टहनी के कोने कोने में हम चढ़ सकते हैं। और ये देखिए फूल के पेड़ भी हैं, इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। और इस पेड़ में इतना ज़्यादा आम का फल आया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा ना। और ये आम इतना मीठा है, बहुत मस्त वाला। मम्मी टूटेगा तो नहीं? और देखिए रौनक। कौन? नहीं, पेड़ नहीं टूटेगा है, कुछ नहीं टूटेगा। अलन आप मत गिरना। हाँ चलो चलते हैं नीचे अब। नहीं। ये देखिए इनको भी शौक चढ़ा हुआ है। मेरे आओ भाई।
नीचे कहीं कद्दू ना फूटे। कद्दू फुटोला कहाँ कद्दू भाग के पाड़ी न हो गयो। मैं तो यही सो रही यार, मम्मी मैं सो रही, यही खाना लाओ। पेड़ में सो गई आज। ऐसा क्या हुआ जो मैं पेड़ में सो गई? हालांकि मेरी मम्मी ने निकाल दिया मुझे घर से बाहर। मेरी मम्मी ने निकाला घर से बाहर है, जो मैं पेड़ में छुप के सो गई। ये देखिए बहुत मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही। वैसे तो गर्मी होने लगी है अब। मैंने कहा चलो, मेरे पापा जी ने लगाया ये पेड़, इस पेड़ का आनंद लेती हूँ। थोड़ा 2 मिनट आंखें बंद करके अपने पापा जी को याद करती हूँ। जब मेरे पापा जी ने पेड़ लगाया होगा ना, ये समझ लीजिए अभी हर टहनी में मेरी पापा की यादें हैं इसकी। तब तो मेरे पापा ने इतना छोटा सा लगाया होगा, बट ये इतना बड़ा हो गया है। हम लोगों को इसको काटने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि इससे हमारा आंगन भी पूरा टूट रहा है। सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये पापा जी का लगाया हुआ, पापा जी की यादें हैं। तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और पापा को ऐसे अपनी नज़रों में ले रही हूँ। यहाँ पे आम भी लगे हैं। यहाँ पे मिस यू पापा। आम है, चलो आ जाओ, लाओ हाथ लाओ। ऊपर चले गए हैं, बट अब नीचे नहीं आ पा रहे हैं। आराम से आओ, आराम से, आराम से। अरे पीठ मार, कद्दू फूट गया, कद्दू फूट गया। आजा लौकी, आजा। अब लौकी आ रहे हैं हमारे। लौकी आओ, पकड़े रहना लेकिन। हाँ टहनी पकड़ना, छोड़ना मत, गिर जाओगे नहीं तो। आ जाओ लौकी, स्लाइड करते हुए। स्लाइड करते आ नीचे। आओ, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को। पेड़ से ही आना, पेड़ से ही आओ नीचे को। रुको एलन, तुम फोन पकड़ो। मिलाती हूँ अपनी मम्मी से। हम तो बाहर एंजॉय करके आए, अब मम्मी पता नहीं क्या मोबाइल देख रही है। क्या कर रही हो? है मम्मी है, पता नहीं क्या अपना मोबाइल देख रही है, पता नहीं क्या देख रही है मोबाइल में। आप बात बना लो। नानी बोलो हेलो गाइस। हेलो दोस्तों बोलेंगी नानी। हेलो दोस्तों, हेलो दगड़िया बोलो। आप लोग कैसे हो? यस यस मेरी मॉम। हेलो दगड़िया बोलो। तो ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। क्या बनाए खाने में? पुलाव। मम्मी ने बना रखा है पुलाव। पुलाव खाते हैं। 2 दिन छुट्टी है, मस्ती कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद फिर बच्चों का स्कूल है, और फिर मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है। पापा जी की वार्षिक श्राद्ध आने वाला है, उसके लिए मुझे हम दोनों को मतलब काफ़ी तैयारी करनी है। इसके बाद फिर मैं आ नहीं पाऊँगी, और शायद गर्मी की छुट्टी में भी आऊँ ना आऊँ। मैंने कहा 2 दिन की छुट्टी में मम्मी से मिलाते हैं। तो अब दिन का करते हैं लंच, मिलेंगे उसके बाद आप लोगों से। तो अब हम जा रहे हैं इस खेत को खोदने। मेरे पास हैं 2 शेरू। वो कौन है मैं अभी दिखाऊंगी जब 2 शेरू चलेंगे इस खेत में। इसमें है लहसुन, पता नहीं धनिया क्या क्या है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, हम खोद पाते हैं या नहीं खोद पाते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जाओ, जहाँ जैसा वहाँ करना चाहिए। और मैं किसी भी काम से डरती नहीं हूँ। और ये देखिए बहुत बड़े बड़े कुदाल लेके आ रहे हैं शेरू। ये छोटा शेरू है, अब देखते हैं क्या कमाल करते हैं। चलो बड़े शेरों को भी दिखा दो। और ये है बड़ा अपनी तरह लेके आया है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। चलो 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 चलो। नानी ये टूटा है क्या? रौनक का कुदाल छीन के, अरे जब वीडियो बन रही बुलाना कर। रौनक का कुदाल छीन के खुद खुदाई करने लग गई है, और यहाँ पे रौनक मेरा पकड़ के खोद रहे हैं। और तो सही हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ना धूल आ रही है। ये देखिए। Go on, you can do it. किसी से कम नहीं। ओके ओके। शाबाश मेरे शेरू, गुड। ये देखो शेरू सब लगे हैं काम में। होता कुछ है नहीं, खाली खोदो खोदो। बड़ा कह रहे थे कैसे खोदते, खोदो। सब लगे हैं, किसान बने हुए हैं। अभी एक सर बांधने वाला लाना था,
मैं जवान हूँ, मैं किसान हूँ। इससे हमने बहुत पहले एक रील बनाई थी। मुझको खोदना पसंद। खोद प्यार ऐसे नहीं कि देखो दोस्तों कैसे खोद रहा है, नाली बना रहा है नाली। ऐसे नहीं खोदते, मैं बताती हूँ चलो कैसे खोदे। मैं सही खोद रहा हूँ। कुछ नहीं खोद रहे हो आप भी सही। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सुबह का टाइम हो गया है, मैंने नहा धो लिया है, मंदिर में पूजा भी कर लिया। अभी ऐसे ही बैठी थी मैं पूजा वूजा करके, और ये दूसरे दिन का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कल के ब्लॉग में ऐड करूँगी क्योंकि मैं आई हूँ मम्मी के पास। आज मुझे जाना भी है और आज मम्मी बना रही है भटोली मेरे लिए। तो जो ये महीना है वो हम लोगों के लिए, जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, कोई भी हैं, तो इस महीने लड़की को भटोली दी जाती है। भाई बहन के घर खाली हाथ नहीं जाता है। अगर मैं मायके आई हूँ तो खाली हाथ नहीं जा सकती हूँ। तो मम्मी ने कहा बेटा आई है मौके से तो आज कुछ भटोली बना देती हूँ, और वहाँ तो मैं आ नहीं पाऊँगी। और मेरे दोनों भैया दूर हैं, एक विशाखापट्टनम में है और एक दिल्ली में है, तो वो लोग भी अभी नहीं आ सकते हैं। तो मैं मम्मी से मिलने आई थी, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, आई हो तो भटोली भी लेके जाओगी। तो मम्मी बना रही हैं भटोली, मतलब बना रही हैं। हमारे यहाँ पकवान बनते हैं, और पकवान में क्या क्या चीज़ें बनती हैं अभी दिखाऊंगी। मम्मी तो ज़्यादा बना नहीं पाती हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बट तब भी मम्मी बना रही है अपनी बेटी के लिए। दीदी है मेरी दिल्ली में, दीदी को मम्मी ने दे दिया है। दीदी को देते हुए इधर आई, तो उधर तो आ नहीं पाएंगी मेरे घर रुद्रपुर। तो कह रही मैं ही आई थी मम्मी से मिलने, फिर स्कूल खुलने वाला है, आज मैं चली जाऊंगी। तो मम्मी ने बनाए भटोली। यहाँ पर भगवान जी को भोग भी लगा रखा है। तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा हाँ ब्लॉग की शूट कर लेती हूँ, थोड़ा शुरुआत भी कर लेती हूँ इतने अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पर सेल और पुए मम्मी ने चढ़ा रखे हैं। और मंदिर में, ये हमारा मंदिर है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा सा। यहाँ पे मम्मी ने भोग लगा रखा है। पूजा मैंने पहले ही कर ली थी, मैं इस रूम में आई थी, मम्मी ने चढ़ाया था। मैंने कहा चलो मंदिर में बैठ के ब्लॉग की भी शुरुआत की जाए। अब ले चलती हूँ मम्मी के पास, और मम्मी क्या क्या बना रही है वो दिखाऊंगी आपको। मम्मी के साथ हेल्प मैं भी कर रही हूँ, मम्मी ज़्यादा बना नहीं पाती हैं। जो मम्मी बना रही है हमारी बहुत फेवरेट चीज़ें हैं। तो चलते हैं मम्मी के पास। और ये देखिए मंदिर हमारा इतना पूरा ऊपर से नीचे तक सजाया हुआ है यहाँ से। तो अब चलती हूँ किचन में, और मम्मी क्या बना रही है वो दिखाऊंगी। और फिर जाना भी है मैं आज, तो देखते हैं। अरे बाप रे खतरनाक भाई, चावल के सेल, बेड़ू की रोटी यानी कचौड़ी, जो शहरों में बोली जाती है इनको कचौड़ी, और पुए बड़े भी हैं। बड़े कहाँ हैं? बड़े भी है, देखिए सेल। जिसने सेल नहीं देखे हैं, जो नहीं जानता, ये देखिए ये होते हैं सेल। ये इतने मस्त होते हैं ना, कसम से बहुत मजेदार। और ये हैं, ये क्या है? वो बेड़ू पूरी। इसमें उड़द दाल भर के जैसे कचौड़ी बनती है वैसी बनती है, लेकिन पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं बेड़ू रॉट। पहाड़ी लैंग्वेज, हम पहाड़ी हैं तो कहीं कहीं पे पहाड़ी शब्द के भी प्रयोग किए जाएंगे। ये और ये देखिए बड़े बना रही है मम्मी, और ये है मेरी मम्मी भटोली बना रही है मेरे लिए ना। आज मैं हाँ आज मैं चली जाऊंगी, फिर मम्मी ने कहा फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें क्या बना है? इसमें बनी हुई है मिक्स वेज। ये है लोहे की कढ़ाई, ये मत समझना ये काली हो रही है क्योंकि लोहे की कढ़ाई काली होती है। ज़्यादातर हमारे घर में लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया जाता है। लेकिन लीजिए आप लोग भी भटोली खाइए, और मेरे भाइयों को बहुत सारा आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए, वो खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, अपनी बहनों को ऐसी भटोली देते रहें, हम लोगों का प्यार खूब बना रहे, और भगवान जी उनकी बहुत लंबी उम्र करे। साथ में मेरी मम्मा की भी, जो ऐसी बना के हमें खिलाती रहे। ठीक है? ठीक है तो फिर अभी जाना है, और बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर। बच्चों ने खा भी लिया है शायद। कहाँ गए बच्चों? एलन
दोनों बच्चे लग रहा है छुप गए हैं। कहाँ छुप? अब बच्चों को दिखाते हैं यार, लाइट पंखे बंद करके। आप लोगों ने खा लिया? रोना गिरने वाले हो, देखो ऐसे क्या लेटे हो। इतना एंजॉय कर रहे हैं ना ये लोग इधर आके। पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करनी है नहीं। और कुछ और दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत खतरनाक चीज। कल मैंने इसमें से खाया भी था। ये है पहाड़ी केले। बाहर से ना थोड़ा बच्चों ने भी देखा नहीं है आपने? नहीं। ये देखिए पहाड़ी केले बड़े पक नहीं रहे हैं। कल मैंने खाया था, बहुत ज्यादा मीठा हो रहा था। ये घड़ी जो थी ना केले की, वो कह रही थी मम्मी पहले गिर गई है, पके नहीं है। एक थोड़ा देखिए येलो येलो सा हो रहा है, एक पका था, कल मैंने खाया था। मुझे लग रहा है ये घड़ी पहले ही गिर गई, ये पकने वाली नहीं है। तो बाहर तो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, देखिए। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। अब भिटोली करते हैं एंजॉय, उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों भिटोली खा के अब मैं देखिए टावल ओढ़ के कहाँ जा रही हूँ, खेत में। और मैं क्यों जा रही हूँ, यहाँ पे लगा है थ्रेशर। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि शहरों की लाइफ कैसी है। और हमारे जो ये खेत हैं तो इन पे लगा है थ्रेशर। गेहूँ निकाले गए हैं और नीचे ना ये देखो से बड़े बड़े खुम्मे से हो रहे हैं, पैर छिलने का डर है। तो फिर इसके बाद हम लोग निकलने ही वाले हैं। कभी साड़ी में कभी पिछौड़ी में देखा होगा आपने मुझे, आज टावल में देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे लगा है थ्रेशर। मम्मी भी आई है, देखिए मुंह बांध के, बहुत तेज धूप हो रही है। तो अब मैं दिखाती हूँ इसने किस तरह से भूसा अलग कर रखा है और गेहूं अलग। अब आप लोग देख लीजिए, ये देखिए सारा भूसा है, पूरा भूसा साफ हुआ है। उस साइड है गेहूं, गेहूं के आधा आधा हिस्सा होगा, आधा हमारा आधा इनका, जिन्होंने थ्रेशर लगा रखा है। अब दिखाते हैं गेहूं। ये देखिए, नमस्ते भैया। चला जाओ। ये देखिए गेहूं। नमस्ते, कैसे हैं? ये देखिए गेहूं इतने साफ साफ, और ये सारे काम कर रहे हैं। पूरा लेट होगी, मैं पहले दिखाती किस तरह से निकलते हैं। और इसमें तो कूड़ा ही कूड़ा आ गया है। आज आपने साफ करके नहीं लगाया थ्रेशर? बोलो इनकी क्यों नहीं लगाया? इन्होंने आज देखिए पूरा कूड़ा ही कूड़ा कर दिया है। अब मम्मी के लिए हो जाएगी आफत। ये देखिए मम्मी के लिए आफत। ये देखिए इतने गेहूं हुए, पूरा इसमें कूड़ा सा हो गया। डंठल क्यों आई है? लास्ट वाला है ना। मुझे बताऊं, इसके बराबर ईमानदार आदमी कोई नहीं है हर चीज में। हाँ मुझे बता देती हूँ मैं। ये देखिए, मुझे मत दिखाना। अब मैं जाने लगी हूँ घर। अब होती हूँ रेडी, फिर जाना है। इसके पापा तो आए नहीं हैं, वो हैं ऑफिस। हम माँ बेटे जाएंगे बस से। तो चलते हैं, फटाफट होते हैं रेडी। मिलती हूँ रेडी होने के बाद आप लोगों से। दोस्तों घर से आ गए हैं, टीका वीका लगा के। ये हैं मेरे बच्चे, अब बस का कर रहे हैं वेट। पीछे से आएगी बस आएगी तो फिर हम लोग निकलेंगे। मम्मी से नहीं मिला पाई क्योंकि घर पे कोई आए हुए थे, तो जल्दी जल्दी हम लोग निकल आए। अब बस मिल जाए तो अच्छी बात है ना बच्चों, नहीं तो फिर हम खटीमा तक ऑटो से जाएंगे, फिर वहाँ से
बस पकड़ लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बैग तो है नहीं, तो मिलती हूँ कुछ देर में बस में बैठने के बाद आप लोगों से। सो गाइस, अभी हम नानी के घर से निकल चुके थे जैसा आपको मम्मी ने बताया है, और अभी हमें एक बस वहीं से मिल गई थी और ये देखिए हम जा रहे हैं। बाय बाय।